तो ये अब मेरा फाइनल लुक है जो आज आप मेरा देख रहे हैं। मैं हेयर वॉश करा के आई हूँ आज, क्योंकि एक दिन का स्मूथनिंग के बाद होता है कि एक दिन का गैप लेना ज़रूरी होता है। तो जिस दिन स्मूथनिंग हुई थी उसके नेक्स्ट डे फिर एक पूरा गैप रहा, और उसके अगले दिन मतलब कि आज के दिन मंडे को मैंने कराई है स्मूथनिंग, फिर ट्यूसडे की छुट्टी रही है और आज वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे को आज हेयर वॉश हुआ है, तो ये फाइनल लुक है मेरा। मैंने सोचा कि एक बार जब हेयर वॉश हो जाएगा ना उसके बाद आप देखिएगा कि कैसा लग रहा है। ये तो सामने से है, पीछे से देखो कुछ ऐसा है। ऐसे करके ना एकदम नीट एंड क्लीन से हो जाते हैं बाल। और फिर अगर आपको कोई स्टाइल वगैरह भी बालों का बनाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि एकदम सीधे सीधे से बाल हो गए हैं तो बस अपना कोम किया और आप रेडी हो गए। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, पहले मैंने सोचा था कि ना मैं अपना बालों का कलर करा लेती हूँ, मतलब कि एकदम ग्लोबल जो कलर होता है, और वो भी ना बिल्कुल मैं सोच रही थी गोल्डन जैसा ब्राउन सा कलर। लेकिन फिर जब मैं सैलून में गई, फिर मुझे बैठकर मैंने सोचा कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो मैं विवेक से पूछ के भी नहीं गई थी कि मुझे कलर कराना है और मैं स्मूथनिंग भी करा रही हूँ, मैं तो वैक्स कराने के लिए बोल के गई थी। तो फिर मुझे लगा नहीं कराना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत अजीब लगूँ और एकदम से, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगर पूरे बाल ऐसा बिल्कुल ब्लॉन्ड लुक लूँगी तो हो सकता है अच्छा भी ना लगे। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती हूँ। लेकिन ये मुझे अब ठीक लग रहा है ना। मैंने एक बार पहले भी कराया था, लेकिन पहला लास्ट ईयर मैंने कराया था, लेकिन वो केराटिन ट्रीटमेंट लिया था बालों के लिए। वो भी काफ़ी अच्छा होता है, उसमें भी कुछ बाल कुछ हद तक स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो उतने टाइम तक नहीं रहते हैं। तो मेरा तो वो 1 साल तक चल गए थे, नहीं तो 6 महीने 4 महीने तक वो चलता है। लेकिन ये जैसे हमने स्मूथनिंग कराई, इसमें होता है कि आपने जितनी केयर की उतने टाइम तक चलता है, मतलब अच्छे रहते हैं। बाकी ऊपर से ग्रोथ आती रहेगी, नीचे 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 के जो होंगे ये स्ट्रेट रहेंगे, ऐसा होता है। और मेरे जो वैसे भी बाल हैं, मतलब नेचुरल भी हैं, तो वो कर्ल नहीं है, हल्के से वेवी हैं, तो ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा। थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताइएगा मेरा लुक आपको कैसा लगा। पहले मैंने सोचा था आज मैं तबीशी को भी लेकर जाती हूँ, मैं उसका हेयर कट कराने की सोच रही थी, लेकिन कल इसका एग्ज़ाम है कंप्यूटर का। फिर ये मना करने लगी कि मम्मा आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। वरना मैंने सोचा था, मैंने कहा इसके भी ना एकदम छोटे छोटे से एकदम शॉर्ट करा दूँगी हेयर, क्योंकि उससे भी ना केयर नहीं हो पाती है। तो हेयर वॉश जो होता है, फिर ज़्यादा लंबे बाल होते हैं उसके भी काफ़ी इतने तो हो ही चुके हैं, तो उसको फिर हेयर वॉश करने में दिक्कत होती है। अब स्कूल भी है, फिर बालों का भी ख्याल रखो, तो उससे अच्छा है कि छोटे छोटे बाल हो। हेयर वॉश फिर आप वीक में कम से कम 2 या 3 बार तो कर ही लेंगे, नहीं तो इस बार तो अभी तो उसका ऐसा होता है कि 1 या 2 ही बार कर पाती है। तो अब फिर ऐसा होगा कि 3 तो कर ही लेगी, 3 बार बाल वॉश होंगे तो उसके ज़्यादा ठीक रहेंगे। शाम हो रही है और 5 बज रहे हैं शाम के। वेडनेसडे है आज और ईद भी है। हैप्पी ईद आप सभी को। ये तो मैं बोलना भूल गई, अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया मैंने। और अभी चाय बनाऊंगी, 5:30 हो रहे हैं। अभी ना पता है 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही थी, आज वेडनेसडे को बारिश नहीं हो रही है। और मैं सोच रही थी कि ना मुझे ना, मतलब मेरा मन कर रहा था काफ़ी दिनों से पकौड़े खाने का। तो पकौड़े तो खाने नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऑयली आजकल नहीं खा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं कुछ स्पेशल सा बनाती हूँ। सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ कि मतलब मेरी तृप्ति भी हो जाए, ऑयल भी कम लगे। तो आलू वाला ना चीला मैं अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में, चाय के साथ वही खा लेंगे। विवेक तो खाएंगे नहीं, मैं और तवेशी हैं वही खाएंगे, तो एक ही चीला बनाऊंगी, उसी को थोड़ा हाफ हाफ करके हम लोग खा लेंगे। रात में फिर डिनर जो भी होगा वो हल्का ही होगा। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ वही बनाती हूँ और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये आलू लिए हैं, कच्चे आलू हैं, और 2 आलू थे ये मीडियम साइज़ के, इनको कद्दूकस कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने ये चॉप्ड अनियन है ये डाला है, और 2 चम्मच मैंने इसके बेसन डाला। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। फिर वही बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है, काली मिर्च पाउडर डाला है, और मैंने गरम मसाला भी इसमें डाला था। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से मसाले घटा बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। बस फिर इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। अभी मुझे ना थोड़ा बेसन कम लग रहा था, मैंने हाफ स्पून जो था और बेसन जो है वो मिक्स किया इसमें। बस अब इसे इसी तरीके से मिक्स करके ये जो बैटर है ये तैयार हो गया है। इसको ऐसे ही अभी मतलब एक साइड रख देते हैं, और दूसरी साइड अभी ये मैंने तवा लिया है, इसको गर्म कर लिया, फिर इस पर लगाया ऑयल। हल्के से ऑयल में बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन टाइम इसमें लगता है। तो ये सारा बैटर मैंने एक ही साथ डाल लिया। एक चीला जैसे इसको बनाना है, इसे अच्छे से तवे पे स्प्रेड कर देना है।
बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसा हैं कि वो बनाती भी होंगी, लेकिन मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया सच बताऊँ तो। और यूट्यूब से ही देखा था, और वहाँ पे जो जैसे टाइटल होता है उसमें लिखा था कि ये 5 मिनट में बन जाने वाला नाश्ता है। लेकिन 5 मिनट में नहीं बनता है ये, क्योंकि इसको सेकने में बहुत टाइम लगता है, आलू कच्चा होता है। अगर कच्चे आलू का टेस्ट आएगा तो बहुत गंदा लगेगा। तो कम से कम वही मुझे इसे सेकने में 25 मिनट लगे थे। 10-12 मिनट तो एक साइड से सेका, फिर 10-12 मिनट दूसरी साइड से इसको सेका, क्योंकि अगर हल्का सा भी कच्चापन रह गया आलूओं वाला तो टेस्ट बहुत अजीब आएगा। तो उस चीज़ का ध्यान मैंने रखा था और इसको काफ़ी देर तक सेका। तो दूसरी साइड में चाय भी बनाती रही और ये काम भी चलता रहा। टाइम कंज्यूमिंग वर्क है ये, लेकिन यह है कि इसका ये जो बैटर वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह ताम झाम जो होता है ना, वो नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं तो इसको बहुत दबा दबा के इस तरीके से, ताकि ये बहुत क्रिस्पी हो जाए, तो इस तरीके से इसको बनाया है। ऐसे प्रेस करती रही मैं स्पैचुला से बीच बीच में, और चाय भी बनाती रही। तो जब तक चाय बनती रही, चाय तब तक ये सीखता रहा। बल्कि मैंने उससे भी, चाय बनाने से भी 10-12 मिनट पहले इसे बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो वही है, 20 से 25 मिनट तो लगते हैं इसको बनने में। बस मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ, आप चाहे तो एक एक करके सबको दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो बनाया ही एक था, थोड़ा ही खाना था इसलिए। और बस पकौड़ों की जो क्रेविंग थी उसको शांत करना था। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अपनी कबाब प्लेटर में अच्छे से सजा लिया है। तो थोड़े थोड़े शक्ल में समोसे जैसा लग रहा है, और खाने में पर बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगा। आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं बनाया है तो, और आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना तविशी और विवेक को पसंद आया। आज क्योंकि हेयर वॉश के लिए जाना था, तो मेरी 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी लंच वगैरह प्रिपेयर कर दिया था और लंच किया, और उसके बाद मैं 1:30 तक निकल गई थी घर से। और आज अकेले गई हूँ तो टाइम भी लगना था पहुँचने में, और इसलिए बर्तन वगैरह मैं सब ऐसे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि विवेक ने तब तक खाना नहीं खाया था। और अब आके चाय के बर्तन, साथ में ये वाले बर्तन सारे मैंने एक साथ धोए, फिर शाम को ही इकट्ठे ही हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो ये नहीं कि सारे काम निपटा के जाती हूँ, कुछ काम छूट भी जाते हैं, लेकिन उसके बदले में हम फिर दूसरे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। यहाँ विवेक दूध वाला आया था तो उससे दूध लेकर आए थे, उन्हीं से ही बात कर रही हूँ। बर्तनों का ढेर तो दिख गया होगा, देखो कितना सारे अभी धोए। अभी तो डिनर की तैयारी कर दी है, डिनर वाले बर्तन भी होंगे, लेकिन एक साथ अगर 2 टाइम के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है धोने में, और बड़े बड़े खास तौर से। तो आज जब गई मैं सुबह, तो फिर सभी बर्तन छोड़कर चली गई थी। मैंने कहा लेट हो जाएगा, क्योंकि तब तक विवेक ने खाना जैसे खाया नहीं था, तो अभी धोए हैं। और ना अभी एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, किसी का क्वेश्चन नहीं, एक कमेंट आया था, क्वेश्चन तो क्या बोलूं, कि जैसे मेरा ये विनोद का प्रेशर कुकर है, तो मैंने अपने रिव्यूज़ में हमेशा इसको अच्छा ही बोला है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से, 2 से 3 साल हो गए हैं। तो पता नहीं मेरी व्यूवर हैं, वो बोलती हैं कि मैंने जो रिव्यू दिया वो झूठ दिया, और ऐसा नहीं है, उन्होंने भी यूज़ किया है, मेरे कहने पे उन्होंने ख़रीदा ये विनोद का प्रेशर कुकर, और उसमें खाना जलता है, खाना चिपकता है। उन्होंने बोला उस पर खाना चिपक जाता है। देखो मैं तो 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, कोई खाना नहीं चिपका इसमें। मैंने इसमें पुलाव बनाए हैं, चावल भी बना लेती हूँ कभी कभी, अगर जल्दी में हूँ तो दाल बन जाती है, और लौकी वगैरह की भी सब्ज़ी जो होती है हल्की तरी वाली, जिसे कहते हैं ग्रेवी वाली, वो मैं बनाती हूँ। हाँ, सूखी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। प्रेशर कुकर में कभी भी सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए, नहीं तो प्रेशर कुकर के फटने का डर रहता है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें हल्का सा पानी ज़रूर डालें। अगर आप बिल्कुल सूखी बनाएंगे तो ज़रूर चिपकेगा, जलेगा, और प्रेशर कुकर फट भी सकता है। तो भाई मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लगा, पता नहीं आपको कैसे ऐसे लगा। कभी कभी लगता है कि ना हम लोगों को ना, यूट्यूबर को, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं ना, वो शक की निगाह से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ना, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं तो वो हमें ना, किसी भी ब्रांड ने वो पैसे दिए हैं प्रमोशन के लिए, या फिर ब्रांड ने हमें वो सामान दिया।
ऐसा सब में नहीं होता है। तो विनोद जो है बहुत पुरानी ब्रांड है, तो इसको ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की। वो कभी भी किसी को प्रमोशन के लिए ना तो अपने प्रोडक्ट देते हैं ना ही पे करते हैं। जो नई ब्रांड्स मार्केट में आई हैं वो ज़रूर है कि वो अपने प्रमोशन के लिए हम यूट्यूबर्स को सामान देते हैं या फिर पेड प्रमोशन करवाते हैं, लेकिन विनोद जैसी ब्रांड को ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की। इसलिए अगर मैंने इनके बारे में भी कुछ बोला है, जो मुझे ठीक लगा है वो मैंने बोला है। ऐसा बहुत सारा सामान होता है जो मैं अपनी तरफ से खरीदती हूँ और आपको किचन का दिखाती हूँ कि मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको दिखा ज़रूर देती हूँ और अगर वो मुझे नहीं पसंद आती है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। अभी 1 साल पहले की बात है, मैंने एक कढ़ाई ली थी और वो कढ़ाई मैंने आपको दिखाई भी थी कि मैंने ये वाली खरीदी है, लेकिन फिर उसको मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैंने ये बोला था कि मैंने अभी ये ली है, अगर मुझे वो बिल्कुल ठीक लगेगी तो मैं उसके रिव्यूज़ आपको करूँगी। मैं आपको शायद दिखाती भी हूँ, 1 मिनट, तभी आपको विश्वास आएगा। ये वाली कढ़ाई, और ये मेरे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इसका मैंने फिर रिव्यू किया ही नहीं क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया और मुझे फिर इसे यूज़ करने के बाद कुछ मतलब समझ नहीं आई है। कुछ इसमें खाना पका के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब जितनी मैंने इसकी तारीफ़ सुनी थी उस हिसाब से मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने फिर इसका रिव्यू भी नहीं किया। और ये अब मेरे किचन में ऐसे ही रखी हुई, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ की तारीफ़ करती हूँ, कुछ चीज़ को मैं मतलब जो अगर मुझे नहीं पसंद आ रही है तो मैं उसके कभी रिव्यू नहीं करती हूँ। तो मुझे ये पसंद नहीं आई। ऐसे ही मैं ये ग्लैन वाला जो अपना ये कुक टॉप है, ये मैंने ख़रीदा था। तो इस पर भी कई बार कमेंट आते हैं कि झूठ है, ये पेड प्रमोशन है। मुझे अब पहली बात तो ये कोई भी, ग्लैन भी बहुत बड़ी ब्रांड है, ये भी कभी पेड प्रमोशन नहीं करवाएंगे। मेरी अपनी तरफ से ये रिव्यू था और ये मेरा इतना 3 साल, हाँ 3-3.5 साल हो गए मुझे ये यूज़ करते हुए और ये बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तो उसमें भी कई बार लोग कहते हैं पेड प्रमोशन है तो तारीफ़ करेंगे ही। एक बार एसी के लिए मैंने एसी का भी रिव्यू अलग से किया था, तो उस पर भी आया कि भाई ये जो ना यूट्यूबर्स ऐसे ही झूठ बोलते हैं, इनको पेड प्रमोशन करना है तो पैसे मिल रहे हैं और ये तारीफ़ करेंगे। कोई भी ब्रांड अभी तक एसी किसी भी यूट्यूबर को नहीं दे रहा है, कभी भी, कोई भी आज तक आप देख लेना, कभी भी एसी किसी के घर में नहीं आया, कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। तो एसी का कोई भी रिव्यू पेड प्रमोशन में नहीं आएगा। जो भी है वो कि किसी ने अगर ख़रीदा है तो उसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं, तो वो जो मैं बताती हूँ वो ऑनेस्ट है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें ये लगता है कि हर चीज़ हमारे हक, और जो है अगर हमने कोई चीज़ दिखाई है तो उसके पीछे किसी ने मतलब हमें पे किया है तब हम बोल रहे हैं। तो ऐसा हर चीज़ में नहीं होता। नहीं तो अगर मुझे अपने व्यूज़ पाने होते तो मैं इसको भी अच्छा बता देती। मुझे नहीं पसंद आया, मैंने अपनी तरफ से ख़रीदा, मैंने बोला नहीं क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ग्लैन वाला ये मुझे अच्छा लगा कुक टॉप, तो मैं इसकी तारीफ़ करती हूँ। मुझे विनोद का प्रेशर कुकर, विनोद की कढ़ाई वगैरह जो भी हैं अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो इसलिए ना थोड़ा सा विश्वास भी कर लेना चाहिए यूट्यूबर्स के ऊपर। वो जो मैंने अभी आपको चीला बनाना सिखाया ना, उसे आप बच्चों को ना पिज़्ज़ा की तरह भी दे सकते हो कि भाई ये पिज़्ज़ा है, आप इसे पिज़्ज़ा की तरह खाओ, उसमें और वेजिटेबल्स वगैरह भी डालो तो बहुत अच्छा लगता है। तविशी को भी बहुत पसंद आया, विवेक ने भी 1 पीस खाया था। मैं सोच रही थी विवेक नहीं लेंगे, लेकिन विवेक ने भी लिया तो अच्छा लगा। हल्का नाश्ता है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है क्योंकि ऑयल वगैरह कम है। और पिज़्ज़ा से मुझे एक बात याद आई, अभी ना मैंने यूट्यूब पर एक मूवी देखी है। अगर आप हॉरर मूवी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, देख लेते हैं, तो देख लेना। पिज़्ज़ा नाम से एक यूट्यूब पर मूवी पड़ी है जो बहुत अच्छी है और मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा क्या कहते हैं, टाइम पास है वो। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पंजाबी मूवी के बारे में आपको बताया था ना, रब दा रेडियो करके एक है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आए थे कि हाँ हम लोगों ने देखी है, और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे थे जब मैंने उनको बताया कि भाई आप ये वाली मूवी देखिएगा, उन लोगों ने देखी और उनको भी बहुत पसंद आई। और फिर मेरे पास काफ़ी दिनों तक कमेंट्स आते रहे कि हमने आपकी वो बताई हुई मूवी देखी और वो बहुत अच्छी है। सच में वो बहुत अच्छी मूवी है, मतलब बिल्कुल भी वल्गैरिटी नहीं, और उसके बावजूद मतलब कोई भी गंदा घटिया डायलॉग नहीं, कपड़े भी एकदम नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल लड़कियों वाले, और फिर भी वो मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऊटपटांग कॉमेडी से या फिर छोटे छोटे कपड़े पहन के थोड़ा सा वल्गर दिखा के कुछ, मतलब मूवीज़ का वो होता है ना, मसाला मूवीज़ इसी टाइप की होती है, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मतलब मेरे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छी लगी। ऐसे आप पिज़्ज़ा भी देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है।
पूरा अच्छा टाइम पास होगा। बस हॉरर मूवी है, अगर आप हॉरर मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो बस अब अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करूँगी, क्योंकि ना एक पुराना वीडियो भी पड़ा हुआ है, हाँ पुराने वीडियोस भी पड़े हुए हैं जिन्हें एडिट करना है मंडे वाला, और फिर वो भी मुझे कल एडिटिंग का, कल ट्यूसडे था, मैंने सोचा था ट्यूसडे को एडिट करूँगी, लेकिन ना मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि ना मम्मी और शिखा आए हुए थे। तो फिर जब वो लोग आ गए तो फिर मेरा मन नहीं किया, मेरा मन किया कि मैं उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करूँ और एडिटिंग बाद में हो जाएगी। तो वो वाली भी वीडियो की एडिटिंग करनी है, डिनर पहले बनाऊँगी जल्दी से, इसके बाद फिर एडिटिंग करने बैठूँगी, 1-2 घंटे तो आराम से जाएंगे, और उसके बाद फिर जाकर सोऊंगी। तो बस यहीं पर अब अपने वीडियो का ना एंड करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।